ये औरत तो दिव्य फिनिक्स शरीर वाली निकली। इसने मेरे भीतर के शीत विष को दबा दिया, मेरी नाक सी शक्ति लौट आई। कल रात तुम्हारा प्रदर्शन मुझे बहुत पसंद आया। चेक में जितनी रकम चाहो भर लो। मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं। इतना बेशर्म इंसान मैंने कभी नहीं देखा। सोकर भाग गए। तुम मुझे समझते क्या हो? सरदार, आप नशे में गलत कमरे में आ गए हैं। इस कमरे का मेहमान लिन फेंग है। आखिर वो है कौन? लिन फेंग 28 साल का है। वो ये परिवार में घर जमाई बनने वाला है। घर जमाई बनने वाला है। एक मामूली घर जमाई मेरे सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसा खाली चेक भी जारी कर दिया। मेरा अपमान कर रहे हो ना? सरदार, क्या हमें उसे पकड़ कर लाना है? सुगंध प्रमुख ल्यू को भेजो। जैसे ही ल्यू प्रमुख हाथ उठाती है, सामने वाला या तो मरेगा या अपाहिज होगा। कल रात की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। इसे खत्म कर दो। समझ गया। यमराज महल के स्वामी को प्रणाम। तुम लोग यहाँ कैसे आए? स्वामी, आपका शीत विष अब कैसा है? फिलहाल उसे दबा दिया गया है। आप ही यमराज महल के स्वामी हैं। क्या कोई चूक हुई है? 3000 शिष्यों के रहते ये कैसे हो सकता है? क्या कोई और बात है? अधीनस्थों ने पता लगाया है कि रक्तनाग लिंगझी जियांगझो की नीलामी में आने वाली है। वो शीत रोग का अचूक इलाज है। मैं जाकर देखता हूँ। इसमें हत्या की गंध है। हालांकि मैं आपको नहीं जानता, लेकिन सरदार को नाराज करना सीधे मौत को न्योता देना है। तुम्हारा खेल खत्म। यह असंभव है। लक्ष्य का खतरा उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। सब लोग हमला करो। अब भी हार मानने को तैयार नहीं हो? वो उसने ये कैसे कर दिखाया? वह कहां गया? गायब हो गया। मुझे भी वो दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा? जल्दी से उसे दबोचो। पैर तो काफी गोरे हैं। आखिर तुम हो कौन? तुमने ऐसे शख्स को छेड़ दिया है जिसे छेड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। तुम मेरी नसों पर प्रहार के कारण जकड़े हुए हो। सजा के तौर पर यहीं एक दिन पड़े रहो। बचाइए सरदार, इस आदमी की शक्ति भयानक है। लिन फेंग, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पिता ने कई साल पहले ये परिवार के साथ मेरा विवाह तय किया था। मुझे मजबूर होकर घर जमाई बनना पड़ा। लिन फेंग से मेरी सगाई पुराने लोगों का फैसला था। हम दोनों का साथ होना नामुमकिन है। अब ये उम्मीद छोड़ दो। गलत मत समझना, मुझे तुम में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। वह नाटक जारी रखो। तुम जैसे निकम्मे आदमी मेरी बेटी के जूते उठाने के भी लायक नहीं हो। मौसी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? तुमने मुझे मौसी कहने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें मौसी नहीं कहूंगा, तो क्या तुम्हें सुंदरी कहूं? लिन फेंग, तुम सपने देख रहे हो। तुम हमारे ये परिवार में घर जमाई बनने का सपना देख रहे हो, है ना? इस कार्ड में 10 लाख है। इसे मेरी दरियादिली समझ लो। अब मेरी बेटी के पीछे मत पड़ा करो। विवाह अनुबंध निकालो। आप क्या करने जा रहे हैं? अब से मेरे और आपकी बेटी के बीच विवाह अनुबंध समाप्त है। अब मेरा आपके ये परिवार से कोई लेना देना नहीं है। उसने मुझसे विवाह अनुबंध तोड़ने की हिम्मत कैसे की? अब से मेरे और आपकी बेटी के बीच विवाह अनुबंध समाप्त है। अब मेरा आपके ये परिवार से कोई लेना देना नहीं है। उसने मुझसे विवाह अनुबंध तोड़ने की हिम्मत कैसे की? लिन फेंग, तुम में सचमुच दम है। जो कहना है साफ साफ कहो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, इसलिए तलाक लेना चाहते हो?
मुझे लगता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो। तुमने क्या कहा? जरा ठहरिए। ये जियांगझू है, जहां सत्ता और प्रभाव का बोलबाला है और अनगिनत अधिकारी व रईस उसके आगे झुकते हैं। ओयांग तियान, महाल के स्वामी, आम लोगों के सामने मेरी पहचान उजागर मत करना। अब आप लोग लिन साहब को परेशान करना बंद कीजिए। वो तो बेशर्म घर जमाई है। महोदय, इनके बहकावे में मत आइए। ये तो अपनी औकात भूल गया है। दफा हो जाओ। लिन साहबा, क्या आपसे कुछ बात कर सकता हूं? ओयांग तियान लिन फेंग का इतना सम्मान क्यों करता है? वो लिन फेंग का इतना सम्मान क्यों करता है? सरदार, मैंने लिन फेंग का पता लगा लिया है। वह नीलामी में है। क्या सरदार लियू शियांगझू से अब तक संपर्क नहीं हुआ? नहीं। सरदार लियू शियांगझू ने उस लड़के का काम तमाम नहीं किया। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? तुम सच में यहां हो? सरदार छिन, आप ये क्या कर रही हैं? उसे जरा भी डर नहीं लगा आज की नीलामी में आने से। सरदार छिन, आप ये क्या कर रही हैं? उसे जरा भी डर नहीं लगा आज की नीलामी में आने से। ये दो महान हस्तियां यहाँ कैसे? वो सरदार हैं। ये है सुजाकू दल की सरदार छिन फिशवे और लिन साहब हैं। मैं ये परिवार का घर जमाई हूँ। लिन फेंग, आप ही लिन साहब हैं ना? क्या एक कप चाय पर कुछ बात हो सकती है? मुझे कुछ काम है, बाद में। एक मामूली घर जमाई, सरदार को मना करने की इसकी क्या औकात है? ये लियू शियांगझू की हत्या की कोशिश से बच निकला और ओयांग तियान को भी जानता है। ये आदमी साधारण नहीं है। मैं भी देखता हूँ कि नीलामी में इसका मकसद क्या है। देवियों और सज्जनों, नीलामी अब आधिकारिक रूप से शुरू होती है। आज की नीलामी की सबसे खास वस्तु है रक्त नागलिंग झी। कहा जाता है कि ये वस्तु मरणासन्न व्यक्ति को भी स्वस्थ कर सकती है और स्त्रियों की सुंदरता को और निखार सकती है। जल्दी करो। प्रारंभिक बोली 1 करोड़ है। अरे मेरी प्यारी, शुरुआती बोली इतनी ऊंची है। मैं 1 करोड़ 10 लाख की बोली लगाता हूँ। मैं 3 करोड़ की बोली लगाता हूँ। कृपया सब लोग मेरी इज्जत रख लीजिए। ये दावान समूह के अध्यक्ष हैं। लगता है यहाँ कोई भी इन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे करना क्या चाहते हैं? मैं 1 अरब की बोली लगाता हूँ। क्या ये पागल हो गया है? ये 1 अरब की बोली लगा रहा है। अब आगे देखिए। मैं आसमान छूती बोली लगाऊंगा। ऐसी बोली वही लगा सकता है जिसकी संपत्ति आसमान छूती हो। लिन फेंग के पास इतना पैसा आया कहां से? बेटी, आसमान छूती बोली क्या होती है तुम्हें ये भी नहीं पता? नीलामी में बोली लगाने का ये सबसे ऊंचे दर्जे का तरीका है। कोई भी कितनी भी बोली लगाए, वो सामने वाले से हमेशा 1 कदम आगे की बोली लगाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? जानबूझकर मेरी इज्जत नहीं रख रहे हो है? तुम्हारी इज्जत की कोई कीमत भी है? तुम ठीक है, तुम में हिम्मत तो है। बदतमीज छोकरा, अगर तुम नीलामी से जिंदा बाहर निकल गए तो मेरा नाम झाओ दावान नहीं। वाकई मूर्ख और अज्ञानी हो। तुमने यमराज महल के स्वामी को ललकारने की जुर्रत की है। लिन फेंग, तुमने सच में आसमान छूती बोली लगा दी और झाओ अध्यक्ष से भी ऊंची कीमत लगाने की हिम्मत की। कुएं के मेंढकों का झुंड। अब मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि असली ताकत किसे कहते हैं। लिन फेंग, तुम जानबूझकर मौत को दावत दे रहे हो है ना? मुझसे मदद की उम्मीद मत रखना। इस बेवकूफ ने झाओ अध्यक्ष को नाराज कर दिया है। आज तो ये पक्का नीलामी स्थल से बाहर नहीं निकल पाएगा। तुम ये परिवार वाले कुत्ते हो क्या? इतना भौंकने का शौक क्यों है? तुम कमबख्त, तुमने हमें कुत्ता कहने की हिम्मत कैसे की? अध्यक्ष झाओ, तो आप यहाँ हैं। आप अध्यक्ष झाओ, तो कल रात आपने ही मेरे शराब के प्याले में दवा मिलाई थी। क्योंकि मुझे दवा दी गई थी।
इसीलिए मैं लिन फेंग के साथ अपनी मर्यादा खो बैठी। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। किसी पर दोष मढ़ने से पहले सबूत भी लाओ। झूठवेच गिरोह को नाराज करने का अंजाम यही होता है। श्री लिनाप ने रक्तनाग लिंगजी की बोली जीत ली है। कृपया अंदर जाकर भुगतान कर दीजिए। अब तो चाय की चुस्की ली जा सकती है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? रक्तनाग लिंगजी मैंने खरीद ली है। क्या मैंने तुम्हें एक चेक नहीं दिया था? फिर भी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? तुम तो बस घर जमाई हो, एक कंगाल और निकम्मे इंसान। एक खाली चेक का आखिर क्या फायदा? बोलो क्या चाहते हो? रक्तनाग लिंगजी, मुझे देने के लिए तुम क्या चाहोगे? मेरे साथ शादी कर लो। तुमने क्या कहा? मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती। वो लगातार मेरी शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। हम दिखावे के लिए शादी कर लेते हैं। 1 साल बाद अपने अपने रास्ते। तुम अपने दादाजी की बड़ी फिक्र करती हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? ये रक्तनाग लिंगजी मैं पैसे देकर हासिल कर चुका हूं। मेरे साथ शादी कर लो, तब ये तुम्हारी हो जाएगी। मैं मना करती हूं। अगर मैं ना होती तो तुम बाहर निकले तो चाओदा तुम्हें मार डालेगा। उसमें इतनी काबिलियत नहीं है। जियांगझो में बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव चूचुए गिरोह का है। जब तक मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूं, कोई तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम अपनी शर्तें रख सकती हो। शादी मंजूर है, लेकिन तुम्हें मुझे एक तगड़ा सा बेटा देना होगा। हूँ सपने देखो, या फिर तुम रक्तमणि का सेवन कर सकती हो और कल रात की तरह मेरे साथ 3 बार साधना कर सकती हो। तुम सपना देख रहे हो क्या? और अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन मेरी सेवा करना आसान नहीं है। हर हफ्ते मुझे दुर्लभ पकवान परोसने होंगे, जैसे इतने बड़े अबालोन, और पानी भी तियानशान का झरने वाला होना चाहिए। ये नहीं हो सकता, तो मैं चलता हूं। रुको, जरा रुको। ठीक है, मैं सब मानती हूं। शादी से दादाजी खुश हो जाएंगे, है ना? सुनो, अब से मुझे अपना पति कहना। रुको, आज मेरे दादाजी का जन्मदिन है। तुम मेरे साथ चलो। पत्नी, इतनी जल्दी? क्या तुम मुझे अपने घर वालों से मिलवाने ले जा रही हो? अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। अगर तुम अब भी मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ठीक है, चलो दादाजी से मिलाते हैं। दादाजी को 70वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सौभाग्य पूर्वी सागर जितना विशाल हो और आपकी उम्र दक्षिणी पर्वतों जितनी लंबी हो। पिताजी, मैं भी आपको 100 वर्ष की दीर्घायु की शुभकामना देती हूँ। अच्छा अच्छा दादाजी। अरे वाह, मेरी प्यारी पोती आ गई। अब आ रही हो। सबको तुम्हारा इंतजार करना पड़ा। बड़ी शान दिखा रही हो। दादाजी की जन्मदिन की दावत में भी देर से आने की हिम्मत है। बड़े भैया, लगता है आप लोगों को मुझसे बहुत शिकायत है। हा हा हा। इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बनाना? फेशुए आ गई, बस इतना ही काफी है। दादाजी, मैं शादी की वजह से देर से आई हूँ। तुमने क्या कहा? 爷爷，他是我的老公林峰。好，这是好事儿啊！我叫林峰。这就没了。你不会是那个叶家的上门女婿吧？是我。听说他刚被叶家人闹退婚了。你执掌秦家100亿企业，嫁给这种废物，是想让整个家族沦为笑柄吗？阿猫阿狗也敢参加秦家寿宴？飞雪，你随便找人结婚不是胡闹吗？是想气死我吗？爷爷不是这样的。够了！你上辈子是犯了天条，和他们成为一家人渡劫呢。啊！林峰，你别乱说话。秦家的待客之道不过如此。你这种废物也配为客？立马滚出去！不给秦飞雪面子，你把椅子扶起来算了。就你这种货色，本少爷不服又怎样？想打我呀？来啊，你打我呀！
好，我成全你。啊，你可打我！ अरे निकम्मे, तुमने मेरे बेटे को अपाहिज कर दिया। आहा। छिंग फेशुए, तुम किसे लेकर आई हो? मेरे बेटे को पीटने के लिए। 好，打得好。以后 अब 谁 जो 骂 भी 我 मेरे 老公 पति को निकम्मा कहेगा 公司 उसे 呢 कंपनी के मुनाफे में हिस्सा मिलने की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। इस औरत को अपनी पत्नी बनाना भी बुरा सौदा नहीं है। बहुत हो गया। क्या अब भी तुम लोग मुझे जरा भी अहमियत देते हो? एक परिवार को मिलजुल कर और प्यार से जिंदगी बितानी चाहिए। तुम लिन फेंग हो, है ना? तुम्हारी हिम्मत कम नहीं है, तभी तो फेशुए ने तुम्हें पसंद किया। 爷爷 दादाजी, मैंने आपके लिए 这是我 तैयार 给 किया 你 है 准备的送在 सोंग 家 वंश का नीला और सफेद चीनी मिट्टी का फूलदान। हाँ, तुमने सच में बहुत सोच समझकर चुना है। पिताजी, मैंने आपके 这 लिए 是我给您准备的 सोने की 金 बुद्ध प्रतिमा तैयार की है। अच्छा है पिताजी, मैंने बहुत पैसे खर्च करके खरीदा है हेतियन जेड का ये सुंदर लटकन। आप इसे हमेशा पहना कीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बुरा नहीं है। दादाजी, मैंने आपके लिए तैयार करवाया है 8 तेज घोड़ों वाली दौड़ का चित्र। अच्छा, तुम सबने इतनी मेहनत की है, उस निकम्मे की तरह नहीं जो दोनों हाथ खाली लेकर आया है, बस अपना मुंह लेकर चला आया। सब बड़े आज्ञाकारी और नेक पोते हैं। तुम्हारे दिए सारे तोहफे नकली हैं। नकली? तुम बकवास क्या कर रहे हो? तुम्हारे दिए सारे तोहफे नकली हैं। नकली? तुम बकवास क्या कर रहे हो? नकली को असली दिखाने के लिए तुम लोगों ने इसमें काफी मेहनत की होगी, है ना? आज मेरे पिताजी का 70वां जन्मदिन है, हम नकली चीज कैसे दे सकते हैं? आखिर आप हमें समझते क्या है? 2 बातें कम बोलोगी तो मर नहीं जाओगी। मैं तो सच कह रहा हूँ। तुम फेशुए। दादाजी, इस बार मैं बहुत निराश हूँ। दादाजी, ये तो बस मजाक कर रहे थे। मजाक, ये लड़का हमारा अपमान कर रहा है। छिन परिवार ऐसे आदमी को अपना दामाद नहीं बना सकता। असली है या नकली, किसी जानकार को दिखाते ही पता चल जाएगा। ये दादाजी, इनकी बात मत सुनिए, इन्होंने कुछ भी तैयार नहीं किया और अब कह रहे हैं कि हमारा तोहफा नकली है। ये तो दादाजी का बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। फेशुए, मुझे तुम्हें ऐसे आदमी के भरोसे छोड़ने में जरा भी भरोसा नहीं है। दादाजी, मेरी बात सुनकर मुझे समझाने दीजिए। किसने कहा कि मैंने कुछ तैयार नहीं किया? फिर इन्होंने जन्मदिन का तोहफा कब तैयार किया? इतने छोटे डिब्बे में भला क्या समा सकता है? कहीं ये सड़क किनारे की दुकान से उठाया हुआ सामान तो नहीं? पिताजी, मैं इसे खोलकर देखता हूँ। ये तो वो खजाना है जिसे पाने का सपना दुनिया का हर इंसान देखता है। वहां क्या डींग मार रहे हो? जमीन पर पैर तो रखो। ये क्या है? कहीं ये यमराज आदेश तो नहीं? तुमने बिल्कुल सही देखा है। यमराज आदेश वो चीज है जिसे दुनिया भर के सत्ता और दौलत वाले लोग सपने में भी पाना चाहते हैं। ये तुम्हारे हाथ में कैसे आया? हूँ इस कबाड़ को बेशकीमती बता रहे हो। सड़क किनारे के किसी फेरी वाले से ठगा किसे रहे हो? तुम लोगों ने इसके बारे में नहीं सुनाया तो स्वाभाविक है। बस करो अब और मत बोलो। दादाजी नाराज हो गए हैं। यमराज आदेश की ताकत से अनजान लोग, ये एक अतिरिक्त जीवन दान के बराबर है। यमराज महल का संरक्षण मिल जाए तो तुम सब भी अब झगड़ना बंद करो। आज के दिन मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। हा। छिन परिवार के बुजुर्ग महोदय, मैं आपके 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होने आया हूँ। ये सभी मेरी ओर से छोटे से उपहार हैं। आपका जीवन पूर्वी सागर जितना समृद्ध हो और आपकी आयु दक्षिणी पर्वतों जितनी लंबी हो। श्री लिन, आप यहाँ कैसे? मेरी और कुमारी फेशवे की शादी हो गई है। यमराज महल के अधिपति ने सचमुच छिन फेशवे से शादी कर ली, तो अब छिन परिवार सत्ता के शिखर पर पहुंच जाएगा। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। उसने कहा कि मेरे पोते का दिया तोहफा नकली है। जरा इसकी असलियत सबको दिखा दो। जरा इसकी जांच तो कर लीजिए।
क्या ये सच है? आप तो प्राचीन वस्तुओं के अच्छे पारखी हैं ना? पिताजी, ये तो निश्चित रूप से असली हैं। आप बाहर वालों की बहकावे वाली बातें मत सुनिए। चुप रहो, उसे बोलने दो। सोने की बुद्ध प्रतिमा पर तो बस सोने की परत चढ़ी है। इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 1000 की होगी। तुमने क्या कहा? और ये जेड का आभूषण, ये तो बस एक टूटा फूटा पत्थर है। एक कौड़ी की भी कीमत नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर मेरी नजर धोखा खा गई होगी। चुप रहो। और इस चित्र का क्या? ये चित्र तो नीलामी में पड़ा कबाड़ है। इसमें कहने को कुछ है ही नहीं। ठीक है मेरे प्यारे पोते। तो अब समझ आया, तुम सब मुझे बेवकूफ बना रहे थे। ये तो हमारे परिवार का दुर्भाग्य है। ये क्या है? ये लिन फेंग की ओर से जन्मदिन का उपहार है। क्या ये कहीं? ओयांग तियान, आखिर इस चीज की असलियत क्या है? इसकी तो एक कौड़ी की भी कीमत नहीं। इसमें भला क्या खास बात हो सकती है? अज्ञानी कहीं के। छिन दादाजी, अगर आपको ये वस्तु पसंद नहीं है तो आप इसे मुझे दे सकते हैं। मैं इसके बदले अपनी आधी संपत्ति देने को तैयार हूँ। ओयांग तियान, कहीं यह यमराज आदेश का धारक तो नहीं? तब तो यमराज महल इसकी रक्षा करता होगा। तुमने ठीक से देखा है ना? यमराज आदेश का कोई मोल नहीं। मैंने अभी जो गुस्ताखी की उसके लिए मैं मृत्युदंड का अधिकारी हूँ। कोई बात नहीं, ये सचमुच यमराज आदेश ही है। यमराज महल आखिर है क्या? इस चीज में ऐसा क्या खास है? चुप रहो। दादाजी, आपने मुझे कभी नहीं डांटा। क्या आपको पता है कि अभी कही गई बात से छिन परिवार पर वंश विनाश का संकट आ सकता है? यमराज आदेश यमराज महल के स्वामी की पहचान है। वह पूरे शाह देश की सबसे शक्तिशाली हस्ती है। पिताजी, आप बाहर वाले की बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? अगर ये नकली हुआ तो ये कितनी हास्यास्पद बात है। यमराज आदेश जैसी दुर्लभ धरोहर मेरे पास भी। अब और मत बोलो। ओयांग तियान, क्या तुम हमारे छिन परिवार के विरुद्ध जाना चाहते हो? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम कहना चाहते हो कि हम क्या हैं? तुम आते ही कहने लगे कि हमारी सारी चीजें नकली और घटिया है, और अब इस लड़के का उपहार बेहद कीमती बता रहे हो। मुझे लगता है तुम जानबूझकर छिन परिवार में फूट डालना चाहते हो। बेशर्म, ये तो सरासर बेतुकी बात है। उस निकम्मे दामाद की बातों पर भरोसा करोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने यमराज आदेश चुरा लिया हो? मुझे विश्वास है कि लिन फेंग ऐसा इंसान नहीं है। दफा हो जाओ। जल्दी सच सच बताओ, तुम्हें यमराज आदेश मिला कहां से? तुम्हें ये जानने का अधिकार नहीं। जल्दी हाथ छोड़ो वरना तुम्हारा हाथ बेकार कर दूंगा। तुमने अभी क्या कहा? तुम जानते भी हो कि वो कौन है। वो स्वर्ग के राजा के पुत्र भी हो तब भी उनके सामने कुछ नहीं। दादाजी, आपको क्या हुआ? नाड़ी लगभग रुक गई है। इनकी हालत बहुत नाजुक है। तुम अब भी मेरे पिता को बद्दुआ देने की हिम्मत कर रहे हो। दादाजी को दिल का दौरा पड़ा है। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए। ये ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट टिक पाएंगे। मेरे दादाजी, तुम जैसे मनहूस आदमी के कारण ही उनकी हालत ऐसी हुई है। यहाँ झूठी बातें फैलाना बंद करो। ऐसे वक्त में भी बहस कर रहे हो। अब चुप हो जाओ। ओयांग तियान, तुम्हें बेजोड़ चिकित्सक कहा जाता है। जल्दी इन्हें बचाइए। हाँ बिल्कुल, मैं बस कोशिश कर सकता हूँ। ये क्या हो गया? पिताजी, आपको अभी दिल का दौरा पड़ा था। क्या ओयांग तियान ने आपको बचाया? वे अभी खतरे से बाहर नहीं हैं। वे अभी भी खतरे में हैं। ओयांग तियान, मेरे दादाजी को खून की उल्टी हो रही है। मैं बीमारी का कारण नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। मेरे पास कोई उपाय नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? पत्नी, चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। ओयांग तियान भी बेबस है। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है? मैंने कहा ना, ये मनहूस आदमी जैसे ही आया, दादाजी की जान पर बनाई। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जीवन का नियम है। ऐसी बात के लिए मिस्टर लिन को दोष कैसे दे सकते हैं? जब आप मेरे दादाजी को बचा नहीं सकते तो बीच में बोलने की जहमत मत कीजिए।
तुम लिनफिंग, तुम मेरे दादाजी को बचाने के लिए क्या कर सकते हो? क्विन दादा को दिल का दौरा नहीं पड़ा है, बल्कि किसी ने उन्हें जहरीले तंत्र से ग्रस्त कर दिया है। जहरीला तंत्र? वो जहर क्विन दादा के दिल में घुस चुका है, इसीलिए उन्हें सीने में दर्द और खून की उल्टी हो रही है। तो अब क्या करें? तुम लोग पीछे हटो। कौन सा बकवास जहर? ये आदमी पक्का बकवास कर रहा है। बिल्कुल, पिताजी का शरीर, जब वे बिल्कुल ठीक थे तो उन्हें जहर कैसे दिया जा सकता है? अगर मैं क्विन दादा को ठीक कर दूं तो? हाँ, अगर तुम उन्हें ठीक कर दो तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर तुम्हें गुरु मान लूंगा। बस घुटने टेकना होगा और मेरा शिष्य बनना होगा। तुम इसके लायक नहीं हो। तुमने क्या कहा? क्विन दादा ने किसी को नाराज किया होगा। रुक जाओ, तुम मेरे पिता पर कौन सा जादू चला रहे हो? मिस्टर लिन को तंत्र तोड़ने से मत रोकिए। तुम मिल गए। मिल गया। ये दक्षिणी सीमा का विषकीड़ा है। ये शरीर के भीतर घुसकर दिल और मांस को कुतर सकता है। जहर चढ़ने के 3 दिन के भीतर इंसान की मौत हो जाती है। सावधान। कौन इतना निर्दयी है? किसने मेरे दादाजी के साथ ऐसा करने की हिम्मत की? ये जरूर किसी दुश्मन का काम है। क्या दादाजी फिर मौत के मुंह से लौटे हैं? दादाजी, ये लिनफेंग है। इन्होंने आपको बचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समझ आया कि फेशवे ने तुम्हें अपना पति क्यों चुना। ये तो मेरे लिए मामूली बात है। क्विन याओजू, अब तुम्हें अपना किया वादा निभाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं। तुम्हें फिर से एक थप्पड़ मारना पड़ेगा, तभी तुम्हारी याददाश्त लौटेगी। मत घुटनों पर बैठो। अच्छा है भाई, तुम तो बड़े समझदार निकले। तुमने मेरे साथ चाल चलने की हिम्मत कैसे की? ठीक है, इंतजार करो। ये सब क्या हो रहा है? अभी उन दोनों ने शर्त लगाई थी, अगर लिनफेंग आपको बचा लेता है तो याओजू घुटनों पर बैठ जाएगा। अरे ये तो बड़ी बेतुकी बात है। इस बार तुम्हारी वजह से सब संभव हुआ। दादाजी अब आपको अलग नजर से देखने लगे हैं। अब समझ आया कि मुझसे शादी करना फायदे का सौदा है। इन नकली और घटिया सामानों का भी हिसाब करना होगा। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी? क्या आपको और कोई काम है? मैं 70 साल का हो चुका हूँ। तुम लोग इन चीजों से मुझे बेवकूफ बनाने चले थे। तुम्हें लोगों के सामने हंसी का पात्र बनने का डर नहीं। पिताजी, मैं तो बस कुछ पैसे बचाना चाहता था। अच्छा हुआ मैंने कंपनी फेशवे को सौंप दी। तुम लोगों के हाथ में आती तो सब तहस नहस हो जाता। पिताजी, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया। अब जाकर उससे हिसाब चुकता करता हूँ। मैं भी चलूंगा उससे हिसाब चुकता करने। रुको, तुम लोग फेशवे की शादी की दावत का इंतजाम करोगे। अगर जरा भी कमी रह गई तो तुम्हारे सारे खातों की रकम रोक दी जाएगी। ठीक है, मैं इसे शानदार तरीके से आयोजित करूंगा। जी पिताजी, आप निश्चिंत रहिए। अब जल्दी से निकलो, काफी देर हो चुकी है। दादाजी, आप आराम कीजिए। लिन साहब की शादी में फिर मिलेंगे। यमराज महल का आशीर्वाद हमारे साथ है। क्विन परिवार निश्चित ही सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। कोई हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। सबको खुश करके रखना ही समझदारी है। कुछ नहीं, मैं भी चलता हूँ। छोटे फेंग, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम घर नहीं लौटोगे? हमारे घर है ना। चलो आज रात हमारे घर रुक जाओ। बहुत दिनों बाद दादाजी इतने खुश हुए हैं। मेरी खातिर थोड़ा साथ दे दो, ठीक है ना? ठीक है, चलो। आज रात तुम अतिथि कक्ष में सो जाना। तुम दोनों ने शादी का प्रमाण पत्र भी ले लिया है। फिर अलग कमरों में क्यों सोना? दादाजी, हम बस मर्यादा बनाए रख रहे हैं। क्वीन परिवार में ऐसा कोई नियम नहीं है। तुम दोनों तीसरी मंजिल पर जाकर सो। जल्दी से एक मोटे ताजे परपोते को जन्म देना, ये सबसे जरूरी बात है। अब तीसरी मंजिल पर जाकर सो जाओ। मुंह बाए क्या खड़े हो?
हाँ हाँ, देखा छोटे फेंग कितने समझदार हैं। समय रहते कुछ और चक्कर लगा लो, तभी परपोते को गोद में लेने का मौका जल्दी मिलेगा। दादाजी अब बस भी कीजिए, मैं ऊपर जा रहा हूँ। मैं पहले ही साफ कह देती हूँ, मैं और तुम सिर्फ अनुबंधित पति पत्नी हैं। आज रात तुम फर्श पर बिस्तर लगा लेना। बिस्तर इतना बड़ा है कि हम दोनों आराम से सो सकते हैं। लिन फेंग, हद से आगे मत बढ़ो। तय हुआ था कि हम 3 बार ही शारीरिक निकटता रखेंगे। हाँ, लेकिन अभी तो वो समय नहीं है। मुझे अभी चाहिए। तुम क्या करने वाले हो? पहले ये रक्त नाग लिंगजी खा लो, ठीक है? फिर क्या हुआ? तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? पेट के निचले हिस्से में आग सी दौड़ रही है। तो फिर सब ठीक है। पहले तुम नहाओगी या मैं नहाऊं? मैं नहीं नहाऊंगा। तुम्हें साफ सफाई से इतनी दुश्मनी क्यों है? चुप रहो, जब मैं नहा रहा हूं तो अंदर मत आना। कहीं तुम बिना कपड़ों के तो अंदर नहीं गए थे। पहले तुम कमरे से बाहर जाओ। ठीक है, मैं बाहर जाता हूं। तुम अभी तक यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बाहर जाने को नहीं कहा था। मैं बाहर चला गया था, लेकिन बाहर थोड़ी ठंड है। तुम फिर अंदर आ गए। बड़े शरारती हो। तुम में ताकत कम नहीं है। आह, बहुत बढ़िया। अब मैं परपोते को गोद में उठा पाऊंगा। हा, दर्द से मेरी जान निकल रही है। हमें थोड़ी देर बाद काम भी करना है। पहले से खिंचाव करके कसरत कर लेना अच्छा रहता है। लिन फेंग, तुम सच में इंसान नहीं हो। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मेरे पास मत आना। ये मत समझना कि दादाजी का इलाज कर देने से तुम मनमानी कर सकते हो। मैं तो बस सोना चाहता था। तुम बहुत बदतमीज हो। ऐसा ही चलता रहा तो कल ही तलाक ले लूंगी, ठीक है? अगर तुम्हारे दादाजी को पता चला तो वे फिर गुस्से से मर जाएंगे। तुमने रक्त नाग लिंगजी ले लिया है। अगर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान न करूं तो रक्त उलटकर हृदय पर चढ़ जाएगा और तुम्हारी जान जा सकती है। इतनी गर्मी है तो ये सब तुम्हारी पहले से बनाई हुई योजना थी। मैंने तुम्हारे परिवार के सामने तुम्हारा नाटक निभाया, तो तुम्हें भी बदले में कुछ देना होगा, वरना। मर्द हो तो बेकार की बातें मत करो। तुम भी हद से ज्यादा लापरवाह हो। तुम्हारे शरीर का आधा विष निकल चुका है और तुम्हारी त्रिशूल शक्ति लौट आई है। तुम मूर्ति बनकर क्यों खड़े हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। तुम जैसे निकम्मे के बस की क्या जिम्मेदारी? क्या तुम मुझे ऐशो आराम की जिंदगी दे सकते हो या मुझे हमेशा स्वस्थ और पीड़ा मुक्त रख सकते हो? दोनों कर सकता हूं। अभी 4 बार और 7 सोना बाकी है, इसे भूल मत जाना। आज रात शादी की दावत है, सीधे सादे बने रहना। जल्दी कपड़े पहनकर मेरे साथ नीचे चलो। दादाजी, चलो नाश्ता कर लेते हैं, ठीक है? अच्छे दामाद, जल्दी इधर आओ। तुम जवान लोगों का शरीर सचमुच मजबूत है। कल रात इतना शोर था कि मैं सो ही नहीं पाया, ताकि आप मोटे परपोते को गोद में उठा सके। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हाँ, हम बिल्कुल। तुम लोग वहां क्या बातें कर रहे हो? हा। आज रात श्रीलीन और छिन परिवार की बेटी का भव्य विवाह है। मैं दुनिया के 6 सबसे बड़े सम्मानित उपहार लेकर वहां जाऊंगा। बस यमराज महल के स्वामी की कृपा मिल जाए तो ये खजाने कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोग ध्यान दें, मेरे साथ भेंट चढ़ाने चलो। यमराज महल के स्वामी जल्द ही छिन परिवार की शादी की दावत में प्रकट होने वाले हैं। सब लोग मेरे साथ चलो। किसने सोचा था कि इतने वर्षों तक गुमनाम रहने के बाद यमराज महल के स्वामी आखिरकार प्रकट हो गए। उन्होंने अकेले ही विदेशी धरती पर कदम रखकर असुरों के राजा को 4 महान सेनापतियों के साथ मिलकर उसका संहार कर दूंगा। उसने अकेले अपने बल पर पूरी दुनिया की दिशा बदल दी और अनगिनत किंवदंतियां लिखी। आज रात
मैं आपको सबसे भव्य स्वागत भेंट करूंगा। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी शादी हो जाएगी। हा हा हा। 林先生， शीलिन, 您在 आप 这里 यहाँ जरा 坐下 रुकिए। 好， ठीक है। 林峰， लिन फेंग, तुम यहाँ 你怎么 कैसे? 在这里？ तुम घिनौनी मक्खी जैसे क्यों मंडरा रहे हो? मैं जहाँ भी जाती हूँ तुम पीछे चले आते हो भिन भिनाते हुए। 今天 आज मेरी शादी है, तुम लोग बिना बुलाए चले आए हो। ये असंभव है। आज रात तो छिन परिवार की बेटी की शादी है। कहीं तुम हूँ लिन फेंग, तुमने सपना तो नहीं देखा? आज रात छिन परिवार की बेटी का भव्य विवाह है। यहाँ सभी नामी रईस परिवारों से आए हैं। अपना निमंत्रण पत्र निकाल कर दिखाओ। मेरे पास सचमुच कोई निमंत्रण पत्र नहीं है। जल्दी किसी को बुलाओ। यह आदमी बिना निमंत्रण के जबरन अंदर घुस आया है। क्या बात है? इसे छिन परिवार का निमंत्रण नहीं मिला है। जल्दी इसे पकड़कर बाहर ले जाओ। श्रीमान, यहाँ प्रवेश के लिए निमंत्रण पत्र होना जरूरी है, तभी अंदर आ सकते हैं। शीलिन, मैंने आपका अपमान कर दिया। इन दोनों के दिमाग खराब है। इन्हें बाहर निकालो। हमारे पास निमंत्रण पत्र है। हाँ, इस निकम्मे के पास निमंत्रण नहीं है। मेरी अपनी शादी है, निमंत्रण पत्र की क्या जरूरत है? 没错，今晚 आज रात श्री लिन और सुश्री छिन की शादी है। तुम कहना क्या चाहते हो? वो आज रात छिन परिवार की बेटी से शादी करने वाला है। 怎么？ क्या आप पछतावे से तुम्हारी आंतें मरोड़ खा रही हैं? ये नामुमकिन है। छिन परिवार की बेटी तो संभालती है सैकड़ों अरब के कारोबारी साम्राज्य को। वो तुम जैसे निकम्मे को पसंद कैसे कर सकती है? हाँ, तुम जरूर लोगों को ठग रहे हो। 有没有 क्या यह संभव भी है? तुम लोग सपना देख रहे हो। हाँ माँ, शायद हम सच में सपना देख रहे हैं। आह, तुमने मुझे क्यों मारा? अरे बाप रे, दर्द से मेरी जान निकल गई। 你们 तुम्हें 还知 अभी 道 भी दर्द 痛 महसूस होता है? लगता है हम सपने में नहीं है। लिन फेंग, तुमने हमें मारने की हिम्मत कैसे की? तुम लोगों ने इतना शोर मचाकर मेरा सिर दुखा दिया था। लिन फेंग, तुरंत घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। बस भी करो। मुझे डर है कि तुम दोनों इतने पुण्यवान नहीं हो कि मेरी पूजा सह सको। मेरे इस प्रणाम से तुम्हारी उम्र घट जाएगी। उम्र घट जाएगी। तुमने सच में, 你什么 तुम्हें तुमसे क्या मतलब? दो कौड़ियां हाथ क्या लग गई समझते हो 自己人 कि 上 तुम सबसे ऊपर हो गए। माँ, उसने मुझे गाली भी दी। लड़के, अब तुम्हारी खैर नहीं। हमारा ये परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। 处理 इसे निपटा दो। 这里 यहाँ 欢迎 तुम्हारा 你们 स्वागत नहीं है। कृपया चले जाओ। जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ये निकम्मा कैसे छिन परिवार की बेटी से शादी कर सकता है? सही कहा। इसे हाथ से निकलने मत देना। जल्दी देखो, दुल्हन आ रही है। वाह, छिन परिवार की बेटी वाकई जियांगझो की सबसे खूबसूरत महिला है। आखिर कौन उससे शादी कर पाएगा? वाकई मेरे तो भाग्य ही खुल गए। मिस छिन, मुझे पता चला है कि कोई इम्पोस्टर बनकर आया है। वो तुम्हारा पति है। बिल्कुल, आपको ऐसे लोगों को कड़ी सजा देनी चाहिए। आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? उसी की। जान। जान। मिस छिन, क्या ये सचमुच आपके पति हैं? और क्या 林峰 लिन फेंग हमारे परिवार के दामाद 从 हैं 龙快婿，也是 और छिन परिवार के 家的 भावी 未来 उत्तराधिकारी 接班 भी। 人 你们是 आप 叶 लोग 家 ये 的人 परिवार के हैं? 对， जी हाँ। 是的。先 लिन 前 फेंग की 林峰 पहले 的 तय 唯 हुई 一 शादी। 对象是你吗？ क्या वो आप थी? 是的。 जी हाँ। 感 आपका 谢你 बहुत 的 शुक्रिया 高抬 जो 贵 आपने 手 पीछे हटकर 让我 मुझे 这 इतना 次 शानदार पति पाने का मौका दिया। 我去， अरे बदजबान औरत, 不是想跟我 क्या तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो? क्या कहा? 季小姐， तुम्हें इसमें ऐसा क्या पसंद आ गया? ये निकम्मा। किसे निकम्मा कहा? तुमने हाथ कैसे उठा दिया? 在我 मेरी 的 शादी 婚 में 礼上嘴巴不 गंदी जबान चलाओगी तो मार पड़ेगी। 季小姐 मिस छिन, वो तो ऐसा दामाद है 不要的是 जिसे हमने घर में रखने से मना कर दिया था। 我想 लगता 你 है 是 तुम्हारी 也是 आंखों पर पट्टी बंधी है। 这么优秀 इतना 的老 शानदार 公 पति 你竟 पाने के लायक भी नहीं थी तुम। 是啊， हाँ, और तुम्हारा भी 这个 शुक्रिया 让我遇到 जिसने मुझे इससे भी खूबसूरत पत्नी दी। तुम लोग, 谢天 भगवान का 谢 लाख 地 लाख शुक्र है। 林峰 लिन 取 फेंग 消 ने शादी का समझौता रद्द कर दिया। इस कार्ड में 1 लाख है। 就当 इसे 我 मेरी 大发善 दरियादिली 心 समझ लेना। 以后 अब 别 मेरी 缠着 बेटी के 我 पीछे 女 मत 儿 पड़ना। 老公 जानीन के साथ क्या करना 这 है? 怎么处置他们？
इन्हें बाहर निकालो, हमारी शादी का माहौल खराब न करें। सिपाहियों, शादी के बाद मैं लोगों से ये परिवार का काम तमाम करवा दूंगा ताकि उन्हें दोबारा सिर उठाने का मौका ना मिले। आखिर तुम सुजाकू गिरोह की मुखिया हो, जान तुम्हारा अंदाज ही निराला है। जो भी छिन परिवार का दुश्मन बन जाए उसे पालकर मुसीबत मोल नहीं ले सकते, जड़ से उखाड़ना ही होगा। सभी लोग ध्यान से सुने। आज मेरी पोती की शादी का शुभ दिन है। आप सब जी भरकर जश्न मनाइए। काफी समय हो गया मैंने नहीं देखा कि दादाजी इतने खुश हों। हा हा हा। हमें थोड़ा और जोर लगाना चाहिए। एक तंदुरुस्त पोता पैदा कर दे, तब तो वो और भी खुश होंगे। चुप रहो। हा हा हा। बधाई हो मिस्टर लिन, नव विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शादी की दावत में पहुंचने में कितना समय लगेगा? अभी 10 मिनट और तेज चलाओ। अगर मुझे महल के स्वामी नहीं मिले तो तुम सबको जवाब देना होगा। महल के स्वामी, आपको मेरा इंतजार करना ही होगा। मुझे सबसे पहले वहां पहुंचना है ताकि यमराज महल के स्वामी की कृपा जीत सकूं। जियांगझो के ओयांगतियान आ गए हैं। ये आदमी कौन है? ओयांगतियान, वो जियांगझो का मशहूर प्रभावशाली व्यक्ति है। पिताजी, लगता है ओयांगतियान काफी समझदार है। इतने सारे उपहार लेकर आए हैं। आखिर हम जियांगझो के सबसे प्रतिष्ठित परिवार हैं। भला कौन खुशामद नहीं करना चाहेगा। श्री लिन, आपके विवाह की हार्दिक बधाई। ओयांगतियान विशेष रूप से दावत में शामिल होने आए हैं। ओयांगतियान, क्या ये आपकी संग्रहित वस्तुएं नहीं हैं जो वर्षों से आपके सबसे अनमोल खजाने रही हैं? बिल्कुल, इन सब को पाने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। इनकी कीमत कई करोड़ होगी। इन उपहारों की कुल कीमत कम से कम 1 अरब है। अरे आपने तो बहुत तकलीफ की। इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? बस श्री लिन खुश हो जाए, इतना ही काफी है। मैं इस उपहार को याद रखूंगा। धन्यवाद श्री लिन। ओयांगतियान, आपकी बात सही नहीं है। आज छिन परिवार की शादी है। लिन फेंग मेरी बेटी से विवाह कर पाया, ये उसी का सौभाग्य है। बस अब आसमान सिर पर मत उठा लेना। तुम लोग आखिर कैसी बकवास कर रहे हो? हूँ श्री लिन के सामने। छिन परिवार आखिर हैसियत ही क्या रखता है? ये सभी उपहार श्री लिन के लिए लाए गए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे छिन परिवार का चमचा बनूंगा। तुम्हारे छिन परिवार ने श्री लिन को समझ क्या रखा है और मुझे क्या समझ रखा है? आप उत्तेजित मत होइए, शांति से बात करके मामला सुलझाइए। आज रात छिन परिवार की शादी की दावत है। क्या आप इस तरह बात करते हैं? बिल्कुल। ओयांगतियान, मैं नहीं चाहता कि शादी की दावत में कोई अनहोनी हो, लेकिन उन्होंने आपका बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया। माफ कीजिए श्री लिन, मैं एक तरफ हो जाता हूँ। ओयांगतियान लिन फेंग के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? यही तो सही बात है। उम्र इतनी हो गई फिर भी गुस्सा दिखा रहे हो। ठीक है, शादी की रस्म जारी रखिए। बड़ी बहन, विवाह की ढेरों शुभकामनाएं। याओजू, तुम पूरी रात कहाँ थे? शादी की तैयारियों में हाथ भी नहीं बटाया। दादाजी, मैं तो विशिष्ट अतिथियों को लेने गया था। याओजू, ये सज्जन कौन है? मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये नानजियांग से आए गोंगसुन हूँ हैं। लगता है मैंने इनके बारे में सुना है। छिन जी, ये आपकी शादी के लिए मेरी ओर से उपहार है। क्या ये वह तावीज है जो पैतृक घर की रक्षा कर सकता है और सबको सुरक्षित व स्वस्थ रख सकता है? आपकी नजर तो कमाल की है। ये वाकई बहुत कीमती वस्तु है। सुना है यमराज महल के अधिपति ने 12 दिव्य तावीज बनाए थे जो आम लोगों के बीच प्रचलित हैं। हर एक बेशकीमती खजाना है। मुझे नहीं पता था कि छिन परिवार के मुखिया इतने पारखी भी हैं। ये दिव्य तावीज नकली है। क्या कहा? अपनी जुबान बंद रखो। याओजू, अपने जीजाजी से थोड़े सम्मान से बात करो। हूँ जीजाजी भी, ये यहाँ हुक्म चलाने के लायक नहीं है। बिल्कुल, याओजू बड़ी मुश्किल से ये विशिष्ट अतिथि लाया है। सही कहा, लगता है तुमने सचमुच गलत आदमी से शादी की है। लिन फेंग, आपने इसे नकली क्यों कहा? ये विशेष रूप से दुष्ट आत्माओं को बुलाने वाला तावीज है। किसी षड्यंत्रकारी ने इसे जानबूझकर नकली बनाया है। इतनी धृष्टता तुम्हें पता भी है? तुम क्या कह रहे हो? भैया, आप नाराज मत होइए।
ऐसे छोटे आदमी से उलझकर अपना समय मत गंवाइए। दिव्य तावीज तो मैंने बचपन में ही आध्यात्मिक शक्ति से बनाए थे। क्या मैं इसे पहचान भी नहीं पाऊंगा? लिन फेंग, बेहतर होगा कि तुम कोई सबूत पेश करो। इस दुष्ट ताबीज को बस साथ रखना होता है। इसे शरीर पर धारण करते ही ये अपनी शक्ति दिखाने लगता है। 3, 2, 1。मैं ऐसा कैसे हो सकता है? इस भूतिया ताबीज को लंबे समय तक पहनने पर आते फटकर पेट सड़ जाएगा, हिंसक मृत्यु हो जाएगी। कितनी जहरीली चीज है। पकड़ लिया तुम्हें। पहले छिन दादा को जहर देने वाला व्यक्ति वो भी तुम ही हो, है ना? पहले छिन दादा को जहर देने वाला हत्यारा तुम ही हो, है ना? उसे ये बात कैसे पता चली? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मुझे तुरंत छोड़ो। क्या कह रहे हैं? सुनो, क्या कह रहे हैं? इस बार अपराधी और सबूत दोनों हाथ लग गए हैं ना? आखिर तुम हो कौन? इसे ले जाओ और कड़ी पूछताछ करो। मरते दम तक सच्चाई उगलवानी है। और छिन याओजू को भी ले जाकर पूछताछ करो। क्या मतलब नहीं कर सकते? फे शुएवा तुम्हारा छोटा भाई है। इस आदमी को छिन याओजू लेकर आया था। इसने बाहरी लोगों से हाथ मिलाकर दादाजी को नुकसान पहुंचाया। आज तो ये ऐसा भूतिया ताबीज भी लायाजिस से छिन परिवार को तबाह किया जा सके। ऐसा कृतज्ञ व्यक्ति परिवार का हिस्सा कैसे रह सकता है? लाख सावधानियां बरत लो। घर के गद्दार से बचना सबसे मुश्किल होता है। मैं फेशवे के फैसले का समर्थन करता हूं। जियांगझो के नगराध्यक्ष छेन बैचुआन पधारे हैं। हमने तो जियांगझो के नगराध्यक्ष को आमंत्रित भी नहीं किया था, फिर वो यहाँ कैसे आ गए? अरे इतनी बड़ी हस्ती यहाँ आ सकती है, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। नगराध्यक्ष महोदय का रुतबा बहुत ऊंचा है। हर परिवार उनके आगे सिर झुकाता है। तुम लोग बाद में कोई उल्टी सीधी बात मत करना। छेन बैचुआन्यम राजमहल के अधिपति को प्रणाम करते हैं। छेन बैचुआन्यम राजमहल के अधिपति को प्रणाम करते हैं। उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? श्री लिन, मुझे भी इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। नगराध्यक्ष छेन, आपके कहने का मतलब क्या है? छिन परिवार के मुखिया, आपको बधाई। ये वाहिस की कीमत कितनी होगी? नगराध्यक्ष महोदय की ओर से दिया गया बधाई का उपहार। क्या ये कोई मामूली चीज हो सकती है? क्या तुम नगराध्यक्ष को जानते हो? हूँ, बिल्कुल नहीं जानता। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? हुआ इन्हें कैसे जान सकते हैं? नगराध्यक्ष महोदय को जानता है। वो तो छिन परिवार की शादी में शामिल होने आए हैं। तो ऐसा है, हमारे छिन परिवार का प्रभाव जियांगझो में सबसे ऊपर है। हमारा छिन परिवार। मैं तुम लोगों से सच में ईर्ष्या करता हूँ। काश मैं भी तुम लोगों की तरह बिना दिमाग लगाए जी पाता। छिन परिवार की ओर से नगराध्यक्ष महोदय के बधाई उपहार के लिए धन्यवाद। ये बेशकीमती खजाने इस नवविवाहित जोड़े के लिए नहीं है। आपका मतलब है छिन परिवार के मुखिया? मैंने सुना है यमराज महल के स्वामी विवाह समारोह में है। क्या आपको ये बात पता नहीं थी? यमराज महल के स्वामी, आप उस असाधारण शक्ति वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके अधीन 3000 शक्तिशाली शिष्य हैं। उस महल के स्वामी की हाँ, मैं विशेष रूप से भेंट लेकर उनसे मिलने आया हूँ। नगर स्वामी जी, आप मजाक कर रहे हैं। वे तो पूरे देश द्वारा पूजनीय महान विभूति है। वे यहाँ कैसे आ सकते हैं? नगर स्वामी जी, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब है यमराज महल के स्वामी वे कैसे इस जगह पधार सकते हैं? क्या मैं खबर सुनने में गलती कर सकता हूँ? महल के स्वामी आए और मुझे खबर तक नहीं दी गई। क्या तुम्हारा किन परिवार सारा लाभ अकेले हड़पना चाहता है? नगर स्वामी जी, कृपया शांत हो जाइए। आपने निश्चित रूप से गलत समझा है। हम तो बस विवाह समारोह आयोजित कर रहे हैं। बकवास बंद करो।
छियान बाचुआन यहाँ उपस्थित है। महल के स्वामी से मिलने की अनुमति दीजिए। कृपया एक बार दर्शन दीजिए। क्या खबर में कोई गड़बड़ी है? हम तो अभी विवाह समारोह कर रहे हैं। नगर स्वामी जी अब तमाशा बंद करेंगे। लिन फेंग, तुम क्या बक रहे हो? आप कौन हैं? वे मेरे पोते की पत्नी से विवाह करने वाले व्यक्ति हैं। आप मुझे बस लिन फेंग कह सकते हैं। तुम ये परिवार के वही घर जमाई हो। बिल्कुल सही। तुम्हें मेरे सामने बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और आपसे बात करने के लिए भी किसी अधिकार की जरूरत होती है। ये सब गलतफहमी है। इसके दिमाग में थोड़ी गड़बड़ है। मेरा दिमाग बिल्कुल साफ है। भगवान के लिए अपना मुंह बंद कर लो। जल्दी से नगर स्वामी जी से माफी मांगो। नगर स्वामी जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लिन जी से इतनी बदतमीजी से बात करते हुए ओयांग तियान, आपने क्या कहा? लिन फेंग वे हैं। क्या वे ही यमराज महल के स्वामी हैं? वे कहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नगर स्वामी जी, क्या आपको लो ब्लड शुगर के कारण चक्कर आ रहे हैं? मेरी असली पहचान उजागर मत करना, वरना बिना किसी दया के सबका सफाया कर दिया जाएगा। आइए, मैं आपको उठने में सहारा देता हूँ। नगर स्वामी जी, हाँ, मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था, इसलिए थोड़ा चक्कर आ रहा था। तो क्या आप कुछ खा लेंगे? नहीं, रहने दीजिए। आप बहुत कृपालु हैं। नगर स्वामी जी, आपकी ये भेंटें क्या नवविवाहित जोड़े के लिए है? जी हाँ किन जी, मैं विशेष रूप से आया हूँ आप दोनों को शुभकामनाएं देने। नगर स्वामी जी, आपने सचमुच बहुत सोचकर ये किया? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। मुसीबत हो गई, मैंने तो आसमान सिर पर उठा लिया। भेंट देने के बाद आपको क्या करना चाहिए? मैं चलता हूँ। आप वाकई बहुत समझदार हैं। मुझसे अभद्रता हो गई। लिन जी, कृपया बुरा मत मानिए। आप और किन जी सदा सुखी रहें। कम उम्र में ही बड़े साहबजादे बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद नगराध्यक्ष महोदय। अरे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? बस लिन महोदय, आपका सम्मान और आशीर्वाद मैंने स्वीकार कर लिया। धन्यवाद लिन महोदय। सारे उपहार नीचे रख दो। लिन महोदय, मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। आप आराम से जाइए। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? लिन फेंग, आखिर तुम हो कौन? जल्दी बोलो। लिन फेंग, आखिर तुम हो कौन? जल्दी बोलो। तुम्हारा कानूनी पति। और क्या हो सकता हूँ? मेरे सामने ये गोल गोल बातें करना बंद करो। नगराध्यक्ष तक तुम्हारे सामने घुटने टेकने को तैयार है। आज तुम्हें मुझे सब कुछ साफ साफ बताना ही होगा। लिन फेंग आखिर है कौन? मुझे नहीं पता, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कहीं इस लड़के का सचमुच कोई बड़ा रसूख तो नहीं? फेशवे, अब उस पर इतना दबाव मत डालो। अगर वो बताना नहीं चाहता तो जरूर उसकी कोई वजह होगी। लिन फेंग ने मेरी जान बचाई है और फेशवे के लिए उसके दिल में सच्ची भावनाएं हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है। दादाजी, सब लोग ध्यान से सुनिए। आज से मैं घोषणा करता हूँ कि लिन फेंग ही छिन समूह का एकमात्र उत्तराधिकारी है। आगे चलकर छिन परिवार की सारी संपत्ति लिन फेंग और फेशवे मिलकर संभालेंगे। पिताजी नहीं हो सकता, वो तो घर में रहने वाला दामाद भर है। वो छिन परिवार की संपत्ति का वारिस कैसे बन सकता है? अभी तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं मिला है। तुम बताना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया कि तुमने छिन परिवार को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम किया है। तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर सकता हूँ? दफा हो जाओ। सभी अतिथिगण विवाह समारोह जारी रखें। दादाजी, आप तो हद से ज्यादा पक्षपाती हैं। ये बिल्कुल अन्याय है। छिन फेशवे, लिन फेंग, तुम दोनों मेरा इंतजार करना। छिन साहबजादे, आपके भीतर तो बड़ा गुस्सा है। स्वामी, मेहरबानी करके छिन पेशवे और लिन फेंग को मार डालने में मेरी मदद कीजिए। मैं छिन परिवार की आधी संपत्ति आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। छिन साहबजादे, आप सचमुच इतनी बड़ी कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन ये छिन पेशवे कोई मामूली औरत नहीं है। बस आप उन दोनों को रास्ते से हटा दीजिए, उसके बाद पूरा छिन परिवार मेरा होगा। आप जो चाहेंगे मैं आपको दे सकता हूँ। मेरा आदेश पहुंचा दो। छिन पेशवे को एसएस स्तर का सर्वोच्च प्राथमिकता वाला लक्ष्य घोषित करो। दुनिया भर में इनाम की घोषणा जारी करो। आज्ञा का पालन होगा। हाँ, एक बात और, छिन परिवार की आधी संपत्ति मेरी होगी। छिन साहबजादे, बाद में मुकर मत जाना। मैं कभी अपनी बात से नहीं मुकरता। मुझे बस उन दोनों की लाशें चाहिए। हाँ,
देखो अब बात समझ में आई। तुम आमतौर पर जो कपड़े पहनते हो वे बहुत भद्दे हैं। जल्दी जाओ और ये पहनकर देखो। जब बीवी ने हुक्म दिया है तो मैं मजबूरी में आज्ञा मान ही लेता हूँ। बकवास बंद करो और जल्दी जाओ। बुरा नहीं है, आखिरकार तुम्हें थोड़े रईसी ठाट तो दिख रहे हैं। अब उत्तराधिकारी जैसे लग रहे हो। इसे तुम थोड़ा सा कहती हो। इन सबको भी पहनकर देखो। छिन शाओ जी, ये कपड़े आप पर बहुत जंचते हैं। श्री लिन का रुतबा, ये सारे कपड़े सब मेरे खाते में लिख दो। इतने सारे कपड़े क्या तुम इन्हें पहनकर खत्म कर पाओगी? न पहन पाओ फिर भी पहनने पड़ेंगे। क्या आज रात हमें कुछ जरूरी काम कर लेना चाहिए? दफा हो जाओ। हमारे बीच अभी 2 बार की शारीरिक निकटता बाकी है। सावधान। तुम क्या कर रहे हो? हिलो मत, यहां हत्यारा है। हिलो मत, आया हत्यारा है क्या? बाद में तुम्हें समझाता हूं। लिन फेंग, तुम क्या कर रहे हो? जरा इस्तेमाल करने दो। बस इतना ही हुनर है और हत्यारा बनने चले हो। छोटी मोटी चालबाजी। अरे निशाना चूक गया। अब कोई खतरा नहीं है। लिन फेंग, क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? हालात काफी नाजुक हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हथियार बनाया जा सके। जल्दी मुझे घर पहुंचाओ। तुम सनकी हो, क्या करने वाले हो? इलाज करूंगा। और क्या करूंगा? ये कैसी दवा है? तुमने जो दवा लगाई है वह कौन सी है? इसका असर इतना जबरदस्त कैसे है? इसे मैंने खुद तैयार किया है। दुनिया में इसकी बस यही एक शीशी है। तुम्हें ये सब भी आता है? इस दवा को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है। सामग्री जुटाने में कई साल लग गए और ये बस इतनी सी शीशी है। इतनी कीमती चीज तुमने मेरे लिए इस्तेमाल कर दी। तुम मेरी पत्नी हो तो मेरी चीजें भी स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ही हैं। लगता है वो इतना बुरा भी नहीं है। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। और ये तुम्हारे इलाज का इनाम है। कितनी सुगंधित है। लगता है मेरी पंचनाक शक्ति पूरी तरह लौट आई है। दादाजी, आप कब आए? जब तुम दोनों ऊपर कमरे में आग लगा रहे थे। अभी पार्किंग में हम पर हमला हुआ था। दादाजी, हमारा सामना एक हत्यारे से हुआ। अच्छा हुआ लिन फेंग ने फुर्ती से काम लिया, वरना मेरे साथ अनर्थ हो जाता। तुमने क्या कहा? क्या हत्यारा पकड़ा गया? लेकिन मैंने उसकी टांग घायल कर दी। वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाया होगा। ये हत्यारे की इस्तेमाल की हुई गोली है। आप ऊपर बने निशान को देखिए। ये गुप्त छाया संगठन का निशान है। गुप्त छाया संगठन कौन सा संगठन है? गुप्त छाया संगठन ये दुनिया का सबसे खतरनाक हत्यारा संगठन है। आखिर तुम लोगों ने किसे नाराज कर दिया है? अब से तुम लोगों को बेहद सावधान रहना होगा। गुप्त छाया संगठन के लोग इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। बेफिक्र रहिए। जब तक मैं हूं वे कोई तूफान नहीं खड़ा कर सकते। मेरी एक जरूरी बैठक है। तुम इधर उधर अकेली मत घूमना। चूंकि गुप्त छाया संगठन के लोग हमला कर चुके हैं, वे इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेंगे। मैं सुरक्षा विभाग में जाकर देखता हूँ। तुम्हारे लिए सबक सिखा दूंगा। सुरक्षा विभाग का एक प्रभारी अधिकारी है। वे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। उन्हें मनाने का तरीका मुझे आता है। अध्यक्ष छिन के सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुंच चुके हैं। बस आपका इंतजार है। बेफिक्र रहिए। मुझे अपनी सीमा का पता है।
जल्दी पैसे निकालो। तुम फिर जीत गए लड़के। कहीं तुमने धोखा तो नहीं दिया? बहाने बनाकर बचने की कोशिश मत करो। पैसे दो, पैसे दो। तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? सुनो लड़के, क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती? तुमने सुना नहीं? ये सुरक्षा विभाग है। मेरी नजरों से दफा हो जाओ। सुरक्षा विभाग। मुझे तो ये वृद्धाश्रम लगता है। यहाँ इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे हुई? यकीन मानो मैं तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। इसे थोड़ा सबक सिखाओ। उसे हमारे सुरक्षा विभाग की ताकत का एहसास करा दो। तुम क्या करने जा रहे हो? ये चिन परिवार का समूह है। तुम यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? हंगामा? मेरा नाम लिन फेंग है। आज से सुरक्षा विभाग की कमान अब मेरे हाथ में है। जिसे काम नहीं करना, वो अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकल सकता है। तुम होते कौन हो? सुरक्षा विभाग की कमान संभालने चले हो? हाँ। हाँ। लगता है रोज काम चोरी करके दिन काटने की आदत पड़ गई है, लेकिन आज से तुम्हारी ये ऐश खत्म। गुप्त छाया संगठन के हत्यारों ने जिन मैडम और उनके समूह पर नजरें गड़ा दी है। गुप्त छाया संगठन, वो तो दुनिया का सबसे खतरनाक हत्यारा संगठन है। तो हमें क्या करना चाहिए? सुरक्षा के प्रति सतर्क रहो, अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाओ। फेंग भैया जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अब से हम पूरी लगन से काम करेंगे। कामचोरी बिल्कुल नहीं। सब लोग नीचे वाले चौक में इकट्ठा हो जाओ। मैं तुम सबका विशेष प्रशिक्षण लूंगा। विशेष प्रशिक्षण अब शुरू होता है। कंपनी की इमारत के चारों ओर 10 चक्कर लगाओ। समय सीमा 40 मिनट है। 10 चक्कर या कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बिल्कुल फेंग भैया। क्या हम 2 चक्कर कम नहीं कर सकते? किसी को कोई आपत्ति है? नहीं। अब आई न बात। पहले वापस जाकर आराम करो। बाकी प्रशिक्षण कल दूंगा। फेंग भैया। ये 2 लोग कौन है? चश्मा पहने हुए वे 2 लोग। रुको। जिन मैडम किस मंजिल पर है? 18वीं मंजिल। तुम ही चिन फेशुए हो। किसी ने तुम्हारी जान की सुपारी दी है। समझदार हो तो चुपचाप मौत को गले लगा लो। हूं गुप्त छाया संगठन तो बस पैसों के पीछे भागने वाले आवारा कुत्तों का झुंड है, और मेरे सामने इतनी अकड़ दिखाने चले हो। अपनी मौत बुला रहे हो। तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। जब मरने की इतनी जल्दी है तो पहले तुम्हारी यही इच्छा पूरी कर देता हूं। तुम कोशिश करके देख सकते हो। हे भगवान, वो इतना ताकतवर निकला। सावधान, है न? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। सोचा नहीं था कि तुमसे मात खा जाऊंगा। उसने अपनी जीभ के नीचे छिपी जहरीली थैली काट ली। गुप्त छाया संगठन के हत्यारे। जैसा सोचा था, सब के सब खूंखार अपराधी हैं। मरना इतना आसान नहीं है। अब तुम बोल सकते हो। मारना है या नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मेरे मुंह से राज उगलवाने का सपना देख रहे हो। तुम सपने देख रहे हो। बोलो, तुम्हें यहां किसने भेजा? मुझे नहीं पता। मैं तो बस तुम दोनों की जान लेने का काम लेकर आया था। नहीं जानता। तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर अभी नहीं बोले तो इसके बाद मुझे दोष मत देना। हाँ, इंतजार करते रहो। गुप्त छाया संगठन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तब तुम्हें मुझसे 100 गुना ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा। रुको,
लगता है साधारण सजा तुम जैसे खूंखार अपराधी के लिए काफी नहीं है। ये क्या है? तुम क्या करने जा रहे हो? इसे भक्षक कीड़ा कहते हैं। इसे इंसान के शरीर के भीतर घुसकर अंदरूनी अंगों को धीरे धीरे कुतरना बेहद पसंद है। इसकी प्रक्रिया बेहद धीमी और दर्दनाक होती है। ये इंसान को मौत से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर देता है, लेकिन इंसान तुरंत मरता नहीं। मुझे डराने की कोशिश मत करो, तो फिर तुम्हें चखाता हूँ कि असली दर्द क्या होता है। आहा आह, बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, जल्दी से मुझे मार डालो। मैं सब बताऊंगा, जो पूछोगे सब बताऊंगा। पहले ही बोल देते तो इतना तमाशा क्यों होता। गुप्त छाया संगठन ने छिन फेइशुए को एसएसएस श्रेणी का सर्वोच्च प्राथमिकता वाला लक्ष्य घोषित किया है। आगे वे और भी कई खास हथियारे भेजेंगे। वे किसी भी कीमत पर तुम्हारा सफाया कर देंगे। इस गुप्त छाया संगठन की जुबान तो बहुत लंबी है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुप्त छाया संगठन कोई तूफान नहीं खड़ा कर सकता। आखिर वो है कौन? वापस जाकर उनसे कहना कि मैं खास हथियारों का ही शिकार करता हूँ। अब भी नहीं जाओगे? तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया। वो तो बस एक छोटा सा प्यादा है। पूछताछ में भी कोई काम की खबर नहीं मिली। बेहतर होगा कि उसका इस्तेमाल करके और हथियारों को बाहर निकालें और एक ही बार में सबका सफाया कर दें। मैं भी तुम्हारे लिए बुक करता हूँ विदेश जाने का हवाई टिकट। ये मामला खत्म होते ही वापस आ जाना। जब मैं पहले वाले हत्यारे को संभाल सकता हूँ, तो उसके बाद आने वाली हर मुसीबत का भी खुद सामना कर सकता हूँ। उनके हथकंडों की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हें ये जोखिम उठाने नहीं दे सकता। निश्चिंत रहो, मैं खुद को मुसीबत में नहीं डालूंगा और तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा। तो तुम्हें हर हाल में सावधान रहना होगा। इतने सारे काम निपटाते निपटाते तुम भी थक गई होगी। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ, थोड़ा मन बहला लेना। जियांगझो के सबसे आलीशान पश्चिमी रेस्तरां में। ठीक है, साथ ही आगे की तैयारी पर भी विचार कर लेंगे। आइए। आप दोनों को शुभ संध्या। बताइए आप क्या लेना चाहेंगे? वेलिंगटन बीफ, मध्यम से थोड़ा कम पका हुआ, और एक प्लेट ट्रफल मशरूम पास्ता। मैं भी वही लूंगी। ठीक है, आप दोनों कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। आपके पेय तुरंत लाए जाते हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कभी भी बुला लीजिए। खाना शुरू करो, जल्दी खा लो, फिर हमें निकलना है। एक मिनट, ये खाना कुछ ज्यादा साफ नहीं लग रहा। साहब, मजाक मत कीजिए। हमारे रेस्तरां की सारी सामग्री हर दिन ताजा खरीदी जाती है। सच में? साहब, आपका मतलब क्या है? मुझे इसे बदलकर दूसरी प्लेट चाहिए। जी साहब, एक मिनट, मुझे ऑस्ट्रेलियाई झींगा भी चाहिए, शाही केकड़े का कैवियार और सबसे उम्दा काला ट्रफल भी। सब चाहिए। इन्हें सरकारी विमान से मंगवाना। अच्छा, एक बात और, इन सारी सामग्रियों का इंतजाम सबसे तेजी से करो। हमारे पास समय कम है। हमारा खाना देर से मत करवाना। तुम जैसे वेटर तो इसका हर्जाना भी नहीं भर पाओगे। जी, मैं अभी आपके लिए इंतजाम करता हूँ। जल्दी करो। वे ऑस्ट्रेलियाई झींगा चाहते हैं, शाही केकड़े का कैवियार और काला ट्रफल। इतनी महंगी सामग्री इतनी जल्दी भला कहां से मिलेगी? हर हाल में तुरंत ढूंढो, वरना उसे शक हो जाएगा। ये कोई छोटी रकम नहीं है। पहले मैं अपनी जेब से पैसे लगाता हूँ। अभी हमारे सारे संपर्कों को सक्रिय करो और जितनी जल्दी हो सके सामान भिजवाओ। जो ग्राहक पहले यहाँ बैठे थे वे कहाँ गए? वे अभी अभी चले गए। आपके लिए मांगी गई सारी सामग्री पहले ही खरीद ली गई है। दफा हो जाओ। कृपया अपनी भाषा और व्यवहार पर ध्यान दीजिए। दूसरे ग्राहकों को खाना खाने में परेशान मत कीजिए। इस वेटर को हुआ क्या है?
कहीं इसका ग्राहकों से झगड़ा तो नहीं हो गया? तुम भी कमाल के शरारती हो, जानबूझकर इतनी महंगी चीजें मंगवाई, ऐसे उछलते कूदते मस्खरे के साथ। ऐसा ही सलूक होना चाहिए। तुम्हें यकीन नहीं, वो थोड़ी देर में हमारे खाने में जहर मिला देगा। वो एक हत्यारा है। मेरा अंदाजा है वह पीछे के रसोई द्वार के पास जाएगी। देखना, मैं थोड़ी देर में उसका क्या हाल करता हूँ। तुम्हें इससे भी बेहतर खाना खिलाने ले चलता हूँ। ओह, तुम मुझे खाना खिलाने कहाँ ले जा रहे हो? वहां पहुंचकर खुद पता चल जाएगा। यकीन मानो, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। जरा धीरे चलो, यहाँ तो बहुत गंदगी है। आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें बेचने नहीं वाला। ये जगह देखकर तो लगता ही नहीं कि यहाँ कोई स्वादिष्ट खाना मिलेगा। असली स्वाद अक्सर ऐसी ही गलियों में छिपा होता है। यही है, जल्दी आओ। थोड़ी और देर हुई तो जगह नहीं मिलेगी। लिनफेंग, तुम इसी को स्वादिष्ट खाना कह रहे थे। यहाँ का माहौल कुछ ज्यादा ही खराब नहीं है क्या? छोटी बहन, ये मत देखो कि माहौल साधारण है। पास की पुरानी गलियों में लोग इसे दशकों से खाते आ रहे हैं। मालिक हमेशा की तरह, लीजिए। तुम्हें यकीन है कि यहाँ खाया जा सकता है? क्या यहाँ साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है? तुम बस निश्चिंत रहो, आपका खाना तैयार है। आराम से खाइए, चख कर देखो। कैसा है? मैंने झूठ तो नहीं कहा था। बहुत स्वादिष्ट है, कमाल की खुशबू और स्वाद है। धीरे खाओ, तुमसे कोई छीन नहीं रहा। बड़े भाई, निकम्मे, इतने लंबे समय से एक साधारण आदमी तक उसे भी नहीं संभाल पाए। बड़े भाई, इस लड़के में कुछ गड़बड़ है। बहाने बनाना बंद करो। इस बार हम उनका काम तमाम कर देंगे। मैं ये काम हर हाल में पूरा करूंगा, वरना अपना सिर लेकर मेरे सामने आना। टू टू टू। वो लड़का थोड़ा चालाक है, लेकिन उसकी ताकत कुछ खास नहीं होनी चाहिए। हम तीनों मिलकर हमला करेंगे। इस बार उन्हें हर हाल में खत्म करना है। बड़े भाई को निराश मत करना। निश्चिंत रहो, ये काम हमें सौंप दो। यकीन रखो, उनकी लाश तक सही सलामत नहीं बचेगी। यही लोग हैं, हमला करो। तीनों सज्जनों को क्या परोसूं? ही हा हा हा। सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी हमारा पीछा करते हुए आ जाओगे। हमने अभी खाना खत्म भी नहीं किया और तुम लोग दखल देने चले आए। तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है। आगे बढ़ो और उन्हें मार डालो। बच्चों का मामूली खेल। भागने की सोच रहे हो? जान बख्श दो, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। अब सब ठीक है, चलो चलते हैं। हे भगवान, ये नौजवान तो हद से ज्यादा ताकतवर है। अभी तुम्हारे शरीर से निकली सुनहरी रोशनी क्या थी? जानना चाहते हो? पास आओ, तुम्हें बताता हूं। राज है। अच्छा ठीक है, तुमने मुझसे मांगने की हिम्मत कैसे की? अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा बाबा, अच्छा बीवी साहिबा, चलो वापस चलते हैं। तुम पहले अंदर जाओ, मुझे अभी थोड़ा काम है। तुम्हें भला और क्या काम हो सकता है? कहीं किसी और के साथ इश्क लड़ाने तो नहीं जा रहे? बीवी साहिबा, आप निश्चिंत रहिए, मैं जियांगझो का नंबर 1 हूँ। गहरा स्नेह। तो बहुत देर से घर मत लौटना। लगता है ये लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। तुरंत पुरानी सड़क के चौराहे पर आकर मुझसे मिलो। आपका अधीनस्थ थपोजुन। प्रणाम स्वामी। तुम्हें 3 दिनों के भीतर
गुप्त छाया संगठन का अड्डा पूरी तरह ढूंढ कर निकालना होगा। आपका आदेश सिर आंखों पर। जाओ। स्वामी, एक और बात है, यह रक्त नाग लिंगजी से बनी लाल औषधि है। यह आपका शीत विष ठीक कर सकती है। बुरा नहीं है, मेरी 7 नागों की शक्ति लौट आई है। बधाई हो स्वामी। आप जाग गए। जल्दी आइए, मेरे हाथ का बना खाना चखिए। ये सब तुमने बनाया है, कैसा लगा? आपको पसंद आया ना? आज से मैं आपकी निजी अंगरक्षक हूँ। हर पल आपके साथ रहूंगी। हर पल साथ रहना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आगे से मैं हर पल आपकी हिफाजत करूंगा। हर पल साथ रहोगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास रहोगे तो भी कोई चूक नहीं होगी। क्या वो किन महोदया नहीं है? उनके साथ जो है वही घर जमाई है ना? हाँ ही है। आज इसे कंपनी तक साथ लेकर क्यों आई हैं? कम से कम मुझे आपको बुलाने के लिए लोगों को भेजना नहीं पड़ेगा। किन याओजू, तुम्हें यहाँ बैठने की इजाजत किसने दी? उठो और बाहर निकलो। किन समूह के अध्यक्ष का पद अब मुझे संभालना चाहिए। तुमने क्या कहा? तुम एक औरत होकर किन परिवार का कारोबार कैसे संभाल सकती हो? सुरक्षा कर्मियों, इसे बाहर निकालो। किन फेशवे, बेकार में अपनी ताकत मत लगाओ। कंपनी के सभी शेयरधारक अब मेरे साथ हैं। आज से तुम्हें पूरी तरह किनारे कर दिया गया है। ये कैसे मुमकिन है? तुम जैसे आदमी के भरोसे कंपनी के शेयरधारकों के खिलाफ बगावत करोगी? ख्वाब देखना बंद करो। शेयरधारक तो बहुत पहले से तुम्हारी तानाशाही से तंग आ चुके थे। तुम उन्हें दे ही क्या सकती हो? सिर्फ पैसा और ताकत, वो भी तुम्हारे पास नहीं है। किन फेशवे, किसी को कम मत आको। क्या ये तुम्हारा ख्वाब नहीं है? थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा। किन महोदया, बेवजह अकड़ मत दिखाइए। अब सब साफ दिख रहा है। तुम अब किन समूह की अध्यक्ष नहीं रही। वे कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। हमारे शेयर 51% हैं। तुमसे पूरे 2% ज्यादा। अब कंपनी में मेरी ही चलेगी, वरना मुझे तुमसे सख्ती से पेश आने पर मजबूर मत करना। किन महोदया, समझदार को इशारा ही काफी होता है। अब और हाथ पैर मत मारिए। बिल्कुल आगे भी हम पूरी ताकत से किन साहब का कंपनी चलाने में साथ देंगे। किन याओजू, मेरी बात सुनो। तुम बहुत बड़े सपने देख रहे हो। नाटक भी थोड़ा पेशेवर ढंग से करो। लिन फेंग, तुम क्या बक रहे हो? लिन फेंग, छिन साहब, अब क्या करें? बस इतने से हथकंडे। तुम्हें सच में बाहर आकर लोगों को बेवकूफ बनाने में शर्म नहीं आती? तुम क्या करने वाले हो? छिन समूह तुम्हारे मनमाने खेल की जगह नहीं है। मनमानी कर रहे हो। अब मनमानी कौन कर रहा है? सच्ची कहा, हैसड़ी हुई लकड़ी को सहारा नहीं दिया जा सकता। दादाजी तुम्हें इतना चाहते हैं। तुमने तो पूरे छिन परिवार की नाक कटवा दी। तुम लोग कौन हो? दोनों निदेशक कहाँ हैं? हमने तो बस छिन साहब के पैसे लिए हैं नाटक करने के लिए। हमें कुछ भी पता नहीं है। सुरक्षा कर्मी, इन तीनों को नीचे ले जाओ और पुलिस के हवाले कर दो। छिन फेशवे, मैं तुम्हारा मौसेरा भाई हूँ। अब हम दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आगे से किसी को धोखा देने की हिम्मत नहीं करेंगे। कृपया हमें माफ कर दीजिए। निकम्मे कचरे, इन्हें ले जाओ। मुझे छोड़ो। बड़ी गहराई से छिपाया है। भंडार घर में क्या हुआ? अंदर कोई है? निदेशक झांग, निदेशक ली, छिन याओजू, तुमने निदेशकों का अपहरण तक कर लिया।
यहीं खड़े रहो, हिलना मत। छिन याओजू, तुम बचकर नहीं जा सकते। लिन फेंग, दूसरों के मामलों में टांग मत अड़ाओ। फिर से यही सब क्यों हो रहा है? अरे बगल वाली लिफ्ट तो आ गई है, सीढ़ियों से क्यों जा रहे हो? भागो। अब भाग क्यों नहीं रहे? लिन फेंगर, मत करो। मैं छिन परिवार का सदस्य हूँ, तुम मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? छिन परिवार का सदस्य, सत्ता हथियाने के लिए नकली निदेशक बनाकर निदेशक झांग और निदेशक ली को बंदी बनाया और बाहरियों से हाथ मिलाकर कंपनी को नुकसान पहुंचाया। क्या तुम अब भी खुद को छिन परिवार का सदस्य कहने लायक हो? अध्यक्ष छिन श्रीमान लिन, हम सचमुच मजबूर थे। ये सब छिन साहब ने हमसे जबरन करवाया। निकम्मे कचरे। मेरे पीछे ताकतवर लोग हैं। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो मुझे तुरंत छोड़ दो, तो उन्हें बाहर बुलाओ, मैं भी देख लूं। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत की। मेरे लोग आ गए हैं, तुम में से कोई भी भाग नहीं पाएगा। गुप्त छाया संगठन के प्रमुख छिन साहब, मुझे आने में देर हो गई। प्रमुख जी, आप आखिरकार आ ही गए। तो यही हैं आपके सबसे भरोसेमंद लोग। जी हाँ, ही लोग हैं छिन साहब। ऐसी स्थिति में कीमत बढ़ेगी। कोई बात नहीं, जल्दी से इन्हें सबक सिखाओ। तुम जितना मांगोगे मैं उतना दूंगा। छिन फेशवेलिन फेंग, अब घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगो, शायद मैं तुम लोगों की जान बख्श दूं। छिन फेशवे, लिन फेंग, शायद तुमने ये सोचा नहीं होगा। अंधछाया विभाग के लोग मैंने खास तौर पर बुलवाए हैं। पार्किंग एरिया का पश्चिमी रेस्तरां, सारी बड़ी मेजें मैंने ही लगवाई हैं। छिन याओजू, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे मौत के घाट उतारना चाहते हो? हाँ हाँ छिन फेशवे, जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब मेरा होना चाहिए। दादाजी, आप पक्षपात कर रहे हैं। समूह की कमान तुम्हें सौंप दी, इस दामाद को भी मेरे सिर चढ़ा रखा है, और मैं ही घर का अकेला बेटा हूँ। मैं ही छिन परिवार समूह का वारिस हूँ, क्योंकि तुमने ही परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। एकदम निकम्मे। सच में तुम्हारी हालत पर तो कोई दवा भी काम नहीं करेगी। तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो, आज तुम में से कोई भी भाग नहीं पाएगा। स्वामी, आपको तकलीफ हुई है, जल्दी करो, इन दोनों का काम तमाम कर दो। तुम सफेद आंखों वाले भेड़िए, आज मैं जरूर दादाजी की तरफ से घर की सफाई करनी ही होगी। घर की सफाई, अब खुद की जान बचानी मुश्किल है, और अब भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। सिर्फ तुम्हारे हाथ के जंग लगे औजारों के भरोसे भी मेरे सामने अकड़ दिखा रहे हो। जंग लगे औजार, बहुत बड़े शेखीबाज निकले तुम। हा 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 हा। गोली चलाओ, इसे छलनी कर दो। रुको, मैं देखता हूं गोली कौन चलाता है। अधीनस्थ पोजून, स्वामी को प्रणाम। यही तो स्वामी है, अधीनस्थ अंधछाया विभाग का प्रमुख। यमराज महल के स्वामी को प्रणाम। वो सचमुच यमराज महल के स्वामी है। उठो। स्वामी, अंधछाया विभाग ने सुना है कि आप स्वयं आगे आने वाले हैं। यमराज महल के अधीन होने का निवेदन करता है। स्वामी के साथ जुड़ पाना अधीनस्थ के लिए बड़ा सौभाग्य है। ये नामुमकिन है। तुम एक घर में रहने वाला दामाद स्वामी कैसे हो सकते हो? बकवास बंद करो। स्वामी के प्रति इतनी गुस्ताखी, जो चीज मुझे नहीं मिल सकती तुम भी उसे पाने की मत सोचो। जीते जी बच नहीं पाओगे। छिन याओजू, तुम्हारे किए सारे अपराध सबूत पक्के हैं। अब तुम्हारे पास क्या सफाई है? असल में छिन याओजू ही वो राक्षस निकला। कोई अचरज नहीं कि पहले कंपनी में बार बार गड़बड़ होती रही। बहुत ही जहरीला निकला, यहाँ तक कि अपनी सगी बहन को भी मारना चाहता था। किस बात पर सब कुछ। अच्छी खासी चीजें सब तुम्हारी और मैं सहूं।
असल में मुझे ही चिन परिवार का वारिस होना चाहिए था। मैं नहीं मानता। हा। लिन फिंग, चिन पेशवे, मैंने गलती की। अब मैं और हिम्मत नहीं करूंगा। कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। दादाजी की इज्जत का ख्याल रखिए। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। दादाजी, 您来 आप 了。 आ गए। दुष्ट बेटा, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? क्या तुम अपने पूर्वजों का सामना कर सकते हो? दादाजी, मैं उसे मेरे लिए बांध दो, पुलिस के हवाले कर दो। दादाजी नहीं। दादाजी, चिन परिवार में तुम्हारे जैसे कृतज्ञ भेड़िए की कोई जगह नहीं। मंदिराध्यक्ष, अधीनस्थ और क्या सेवा कर सकता है? अपने लोगों को लेकर जियांगझू में तुम्हारे सारे हत्यारे धंधे साफ कर दो। जी अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है। हटो। श्री लिन, पेशे की बार बार रक्षा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और चिन याओजू के अपराध भी उजागर किए और चिन समूह को बचा लिया। चिन दादाजी, औपचारिकता न करें, ये तो मेरा कर्तव्य था। तो मैं अभी आपको परेशान नहीं करता। अधीनस्थ भी पहले विदा लेता है। 林峰， लिन फिंग, 你到底 तुम 还有 मुझसे 多少 आखिर 秘密 और कितने राज छिपा रहे हो? बाद में धीरे धीरे सब बता दूंगा। मगर मैं अभी भी वही लिन फेंग हूं। घर जमाई, मैं जिंदगी भर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। हम घर चलते हैं। अरे फेंग, इस बार तुम्हारे होने से ही बच गए। तुम्हारा योगदान कोई नहीं कर सकता। मैंने तय किया है, तुम्हारे सम्मान में जश्न की दावत रखूंगा ताकि सबको तुम्हारी असली पहचान पता चले। सब दादाजी की व्यवस्था के अनुसार। मुझे कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, तो फिर 3 दिन बाद तय करते हैं। चिन महोदया, श्री लिन, बधाई हो, बधाई हो। मंदिराध्यक्ष, चिन समूह की नई शुरुआत पर बधाई। आपका बहुत ध्यान है। चिन महोदया, चिन समूह की स्थिर प्रगति पर बधाई। बस छोटी सी भेंट है, इसे नकारिए मत। छियेन नगर प्रमुख, औपचारिकता न करें। उत्तरी शहर के झाओ परिवार के मुखिया की ओर से मंदिराध्यक्ष को शुभकामनाएं। चिन समूह के संकट के खत्म होने पर बधाई। वांग समूह के वांग जिंगतियान की ओर से मंदिराध्यक्ष को बधाई। चिन समूह के विदेश विस्तार पर बधाई। दक्षिणी सीमांत के मुरोंग परिवार के मुखिया की ओर से मंदिराध्यक्ष को बधाई। चिन समूह के उद्योग में शीर्ष पर स्थिर रहने की बधाई। ग्लोबल ग्रुप के यांग तियानडू की ओर से मंदिराध्यक्ष को बधाई। गुप्त छाया संगठन को दबा दिया। मंदिराध्यक्ष और चिन महोदया के चिन समूह संभालने पर शुभकामनाएं। आपका भविष्य अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचे। आप सभी का स्वागत है। चिन समूह हमेशा दिल से सहयोग करने वालों का स्वागत करता है। कृपया बैठिए। धन्यवाद मंदिराध्यक्ष। हे भगवान, ये सब दुनिया के शीर्ष हैं। प्रतिष्ठित कुलीन घराने और सभी शिलेन को प्रणाम करने आए हैं। पहले मुझे भी लगता था कि वो चिन महोदया के सहारे ऊपर आया। अब जाकर समझ आया, हमारी आंखें ही पहचान न सकी। पेशे आखिर मिल गई, जिसे मैं पूरी जिंदगी सौंप सकूं। आखिर मेरी पूरी ताकत लौट आई। अब से दुनिया पर मेरा ही राज होगा।